नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। मुजरिया में कचला से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की सेवा के लिए मुजरिया चौराहे पर विभिन्न स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया। पुलिस विभाग की ओर से लगाए गए कैंप के साथ क्षेत्र के समाज सेवियों ने भी भंडारे लगाकर कांवड़ियों को भोजन कराया। मुजरिया कचला मार्ग पर तिवारी एंड कंपनी के कैंप में अमरीश तिवारी, प्रदीप तिवारी और कुलदीप तिवारी ग्रुप की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं धर्मपाल सिंह यादव मटकुली वालों ने भी भंडारा लगाकर कांवड़ियों की सेवा की। इस दौरान शिव भक्तों को भोजन और जलपान कराया गया। बदायूं से सीनू संवाददाता अभी की रिपोर्ट। बस्ती जिले में स्वतंत्रता दिवस उल्लास और संकल्प के साथ मनाया गया। बनकटी विकासखंड मुख्यालय पर ब्लॉक प्रमुख मेवाती देवी और प्रमुख प्रतिनिधि रामायण रघुनाथ सिंह ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा विभिन्न संस्थानों, विद्यालयों और प्रतिष्ठानों में भी तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर रामायण रघुनाथ सिंह ने कहा कि आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि 2047 के भारत के निर्माण में युवाओं की शिक्षा, कौशल, नवाचार और नागरिक जिम्मेदारी की अहम भूमिका रहेगी। स्वतंत्रता दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बस्ती से सीनू संवाददाता ऋतिक कुमार की रिपोर्ट। बस्ती में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी पिछड़ा वर्ग सामाजिक भाईचारा बस्ती मंडल के मुख्य मंडल संयोजक केपी राठौर ने महादेव विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करहली, मोहनी मॉडर्न पब्लिक स्कूल, पीआरबी एजुकेशनल एकेडमी चरकैला और एलबीपी पब्लिक स्कूल पिड़ावल सोनिहा सहित अन्य विद्यालयों में ध्वजारोहण कर विद्यार्थियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान छात्र छात्राओं को शैक्षिक सामग्री वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। केपी राठौर ने कहा कि देश की उन्नति के लिए सभी वर्गों को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा पर ध्यान देने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में शिक्षक, विद्यार्थी और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बस्ती से सीनू संवाददाता ऋतिक कुमार की रिपोर्ट। सूरज ज्ञान मॉडर्न पब्लिक स्कूल की मुख्य शाखा में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ हुआ। मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि आयु निरंजन, जिला महामंत्री पिछड़ा मोर्चा विकास पटेल और वरिष्ठ लेखक कवि नरेंद्र मोहन मित्र का विद्यालय परिवार ने स्वागत किया। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत, भाषण, कविता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और सूरज ज्ञान मॉडर्न पब्लिक स्कूल की मुख्य शाखा में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ हुआ। मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि आयु निरंजन, जिला महामंत्री पिछड़ा मोर्चा विकास पटेल और वरिष्ठ लेखक कवि नरेंद्र मोहन मित्र का विद्यालय परिवार ने स्वागत किया। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत, भाषण, कविता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद किया। पीजी सेक्शन के नन्हे बच्चों ने भी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर आरवी जैन, प्रबंधक अंकुर यादव, प्रधानाचार्य मयूरी जैन सहित विद्यालय परिवार मौजूद रहा। अतिथियों ने विद्यार्थियों को शिक्षा, अनुशासन, संस्कार और राष्ट्र प्रेम के साथ आगे बढ़ने, देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का मंच संचालन विद्यालय के शिक्षक नवीन पटेल। ग्राम कंजा चितावत में रविवार सुबह नौवा तालाब में डूबने से 2 नाबालिग बहनों की मौत हो गई। बताया गया कि 3 नाबालिग बच्चियां बकरी चराने गई थीं और इसी दौरान तालाब में नहाने चली गईं। गहरे पानी में जाने से तीनों डूबने लगीं, जिसमें एक बच्ची किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आई, जबकि 2 बच्चियां डूब गईं। परिजनों और ग्रामीणों ने दोनों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद गाँव में मातम पसरा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। तो 2 बच्चियों वाला मामला आया है। क्या मामला? 108 द्वारा 2 बच्चियों को लाया गया, जिनका हम परीक्षण किया तो उनको मृत पाया। और इसमें से एक का नाम ओमराय ज्ञान है, जिसकी उम्र है लगभग 9 वर्ष, और दूसरी का रियान ज्ञान, जिसकी उम्र है लगभग 8 वर्ष। कहाँ का मामला? ये क्या नाम है, वहाँ तालाब में डूबने से मृत्यु परिजनों द्वारा बताई गई। महाराज यहाँ पर बच्चियों की आस
नहीं, आश्रम से बहुत दूर है। और वो रोज नहाने आते थे, कंचा चितावत के बच्चे हैं, उनका रोज यहाँ नहाना था। और उनको रोज उनको चिल्लाया करते, भाई मन नहाओ, मन नहाओ, बेटा मन नहाओ, रोज डांट देते थे। और आज यहाँ वो फिर माने नहीं हो, फिर सब लोग नहाने चले गए। तो उधर पहाड़ी के पीछे से आते हैं, हमारे इधर से आते तो उन्हें मना कर देते, लेकिन वो पीछे से आए पहाड़ी से और नहाया। असल में वो बकरिया करिया चराते हैं, वो गधे थे, तो उनका रोज ही का नहाने का नियम था। और जब उधर से आवाज आई, किसी ने देखा कि डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, वो बच्चे चिल्लाए, तो यहाँ से हमारे यहाँ भक्तजन भाग के गए और उन तीनों को निकाला। उसमें एक तो बचा लिया गया और दो की वही मौत हो गई। कौन-कौन से कितने उम्र के बच्चे थे? तो हमारी समझ में शायद 8-9 साल के होंगे। इसमें क्या बच्ची थी, क्या बच्ची थी, क्या बच्चे थे? अब ये तो नहीं मालूम है, एक शायद लड़का था, शायद दोनों लड़कियां थी, और तीसरी बच्ची को बचा लिया गया। वो बच्ची खत्म हो गई। हाँ वही। ये डूबने से खत्म हुए हैं क्या? नहीं, डूबने से ही, मतलब यहाँ से भक्तजन बहुत कस के भाग के गए, तो देखा तो बड़ी मुश्किल में उनको निकाल पाया। हाँ परिजनों को कब मालूम चला? नहीं, वो तो तुरंत, अगर बहुत जल्दी पहुंचे यहाँ से लोग भगे, कि देखा वो बच्चे चिल्लाए, तो यहाँ से बहुत तेज भाग कर गए और देखा कि उनको बचा लिया गया, एक बच्ची को बचा लिया गया, लेकिन तो उनके लिए बहुत लेट हो चुके थे वो लोग यहाँ। कितने बजे की ये घटना है? अब ये तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ 11-11:30 बजे की घटना होगी। इस तरह की बारिश हो रही है, यहाँ भीड़ भी आती है, तो प्रशासन के कुछ लोग जो है ना आके देखे करते हैं। अब छोटे भाई, ये तो काम प्रशासन का है। अब यहाँ तो भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए, और दर्शन करते साथ में हमसे भी आते हैं कि भाई गुरु जी के दर्शन कर लें, तो हमारे बाद भी चले जाते। और भाई हम तो कमरे के अंदर बैठे थे, हम बाहर निकल कर देखा तो फिर हमने सबको दौड़ाया कस के। उसमें कई यात्री भाग कर गए, और उसमें एक यात्री था, तो कहाँ का था, शायद भोपाल का था या ग्वालियर का। वो उसने अपने कपड़े नहीं उतारे, बेचारे ने भाग गया और उसके अंदर कूद गया उसको। तो उसकी निगाहों में तो तीनों बच्चे जब निकाले गए थे, तो एक बच्चा तो उसके पेट में पानी भर गया, दूसरे बच्चे के भी पानी, लेकिन तीसरे को वो लोग जिंदा निकाल लाए। कहाँ की रहने वाली थी वो किसी की? तो सब यहीं के थे। क्या नाम आपका? इरफान। जो खत्म हुई है वो कौन सी आपकी? बहन, एक बहन है और एक बुआ की लड़की है, वो भी बहन है। कहाँ के रहने वाले हो आप? कंजा। पंजाब के साथ से। हाँ। कैसे घटना घटी है? हाँ, घटना कैसे घटी है? ये घटना ऐसी घटी है कि भेड़े चराने गई थी, भेड़े राखे हैं हम, तो वो भेड़े चराने गए तो वहाँ बच्चे मतलब सफर रहे होंगे, तो मतलब पानी में पता लगा जो कुछ भी हुआ, तो वहाँ पानी में सरक गए, तो गाँव वाले वहाँ बैठे थे बिलास जी मंदिर में, तो मंदिर से आदमी बिलास भागे, तो उनने निकाला है, हमको पता ही नहीं चला। तो जब बच्चों ने बताया घर आ गए, फिर हम भी आए साथ में, तो एम्बुलेंस में से फोन किया गया है। कितने लोग थे उनके साथ में, वो कौन कौन गया था? वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, 6-7 बच्चे थे उससे। हाँ, ये दो लोगों की सूचना है कि और लोग भी वहाँ पर बचे थे? नहीं, 2 ही लोगों की है। दो लोगों। हाँ, मतलब सफा तरह सब रहे, मतलब बाकी निकले आए थे। कितने बजे की घटना है ये? ये 12:30 बजे की, मतलब वही 12:44 की बात है। आपको कितने बजे जानकारी लगी? हमको मिली है 1 बजे, 1 बजे। 1 बजे जानकारी मिली हमको। अच्छा, क्या ये बच्ची पढ़ती थी क्या? नहीं, पढ़ती नहीं थी। पढ़ती नहीं। कब से रह रहे हैं आप लोग वहाँ पर? हाँ, हमारे कम से कम 2-3 पीढ़ी निकल गई। हाँ, अच्छा, जहाँ घटना घटी है मंदिर किस देवता का था वहाँ पर? वहाँ देवता है वो कौन से देवता का मंदिर है? मंदिर का, ये तो नहीं है पल्लू में कौन सा मंदिर, काली सरकार का मंदिर है। काली देवता। हाँ, डरवा लगता है वहाँ पर? हाँ, दरबार लगता है। झांसी मऊरानीपुर से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां थाना बाढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवरान में 16 अगस्त को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण और युवा शामिल हुए। सजी हुई झांकी में वीरांगना अवंतीबाई के स्वरूप को पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुत किया गया, जो आकर्षण का केंद्र रही। भगवा ध्वज, डीजे, वाहन और झांकी के साथ निकली यात्रा के दौरान लोगों ने वीरांगना के साहस, वीरता और देशभक्ति को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवरान के चौकीदार अजीत खान मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को वीरांगना अवंतीबाई के संघर्ष और देशभक्ति से परिचित होने का अवसर मिलता है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट।
देशभक्ति के जज्बे और राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ आलमबाग व्यापार मंडल और युवा आलमबाग व्यापार मंडल की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर उत्साहपूर्वक भाग लिया और भारत माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। कार्यक्रम में लखनऊ व्यापार मंडल के मुख्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम कुमार वर्मा, आलमबाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय सन्मुख, कार्यवाहक अध्यक्ष अतुल राजपाल, वरिष्ठ महामंत्री मोहम्मद हसीब बबलू, संसदीय महामंत्री तेज प्रकाश खत्री, महामंत्री अजीत वर्मा, कोषाध्यक्ष राजीव रंगलानी, संरक्षक प्रशांत भाटिया, प्रेम कृपलानी, आशुतोष वर्मा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। मौके पर व्यापारी नेता राम कुमार वर्मा के साथ व्यापारियों ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ भारत माता के जयकारे लगाए। तिरंगा यात्रा के दौरान व्यापारियों ने देशभक्ति के नारों के साथ अमर शहीदों को नमन किया और राष्ट्र की एकता और अखंडता का संदेश दिया। इसके बाद लखनऊ व्यापार मंडल के मुख्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकुमार वर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों ने ध्वजारोहण किया और सामूहिक राष्ट्रगान गाकर देश के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट किया। इस अवसर पर व्यापारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र प्रथम के संकल्प को दोहराया। वक्ताओं ने कहा कि देश की तरक्की में व्यापारी समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। तिरंगा यात्रा ने न केवल स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को यादगार बनाया, बल्कि एकता, भाईचारे, राष्ट्र प्रेम और देश के प्रति जिम्मेदारी का मजबूत संदेश भी दिया। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां कोल्हुई थाना क्षेत्र के खरहरवा स्थित मदर मरियम ग्लोबल स्कूल में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ निदेशिका डॉक्टर मीना अदमी और प्रबंध निदेशक इंजीनियर समीर अदमी ने ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ किया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, भाषण, कविता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। प्रबंध निदेशक समीर अदमी ने विद्यार्थियों से अनुशासन, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ देश की एकता, अखंडता बनाए रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यालय की ओर से मेधावी पूर्व विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार, पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कक्षा 10 की टॉपर सुमैया खान को 10,000 रुपये, स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र, जबकि दूसरे स्थान पर रही शिल्पा साहनी को 5,000 रुपये, रजत पदक और प्रमाण पत्र दिया गया। कक्षा 12 के टॉपर आलोक कुमार को 5,000 रुपये, स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र, वहीं दूसरे स्थान की श्री नाविद को 2,000 रुपये, रजत पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर शामली से है, जहां कोतवाली शामली पुलिस ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से रंगदारी में प्रयुक्त मोबाइल फोन, सिम के साथ एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद किया है। पुलिस के अनुसार 12 अगस्त को गांधीगंज मंडी निवासी राजेश गोयल की पत्नी के मोबाइल पर फोन कर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 15 अगस्त की चेकिंग के दौरान हर्ष निवासी जनकपुरी मुजफ्फरनगर और मोहित उर्फ टीटू निवासी सोहजनी जाटन मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों के खिलाफ हरियाणा और राजस्थान में भी मुकदमे दर्ज होने की जानकारी मिली है। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। कोतवाली शामली में 12 अगस्त 2026 को एक रंगदारी मांगने की घटना प्रकाश में आई थी, जिसके अंतर्गत एक कोतवाली निवासी राजेश गोयल पुत्र कृष्णलाल गोयल, जो रामजी किराना पंसारी नाम से किराने की दुकान चलाते हैं, हाल ही में उन्होंने कुछ ज़मीन खरीदी थी। इसी के अंतर्गत एक फ़ोन कॉल आया और इनके इकलौते लड़के को जान से मारने की धमकी देकर 50 लाख की फिरौती मांगी गई, जिसके अंतर्गत कोतवाली शामली में सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिस मोबाइल से फ़ोन आया था उसकी जांच पड़ताल करने पर एक व्यक्ति का नाम हर्षपुत्र ब्रजमोहन निवासी जनकपुरी सिविल लाइन थाना मुजफ्फरनगर आया। 15 अगस्त के दिन संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान एक बाइक में 2 लड़कों को पकड़ा गया, जिसमें एक का नाम हर्षपुत्र ब्रजमोहन एवं दूसरे लड़के का नाम मोहित उर्फ टीटू है, निवासी ग्राम सोहजनी जटान थाना तितावी। मोहित से पूछताछ करने पे बताया गया कि इस घटना की साजिश उसने एक यमुनानगर निवासी जर्नैल के साथ एवं हर्ष के साथ की थी, जिसमें मोबाइल एवं सिम हर्ष द्वारा प्रोवाइड कराया गया था और इस
राजेश गोयल की दुकान पर जाकर मोहित द्वारा इनके राजेश गोयल के नंबर को लिया गया था, क्योंकि ये दुकान पे ही ये नंबर इनका पर्सनल नंबर लिखा हुआ था, जिसके माध्यम से इन्होंने कॉल किया। और जांच पड़ताल करने पर पता चला कि हर्ष के खिलाफ एक राजस्थान में लूट का मुकदमा दर्ज है एवं मोहित के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हरियाणा में मुकदमा दर्ज है। इसके अंतर्गत ये इन तीनों ने ही ये रंगदारी की साजिश रची थी। इस मामले में इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है एवं जो जर्नैल है इसको वांछित है, इसको भी पकड़ा जाएगा। शामली से सीनियर संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।